Welcome to CS by Siraj. Myself Siraj Alam. So today we have learned to method overloading in Java. So method overloading, that means method. A method can control how control a method in your program. Okay. एक मेथड है हमारे प्रोग्राम के अंदर, बहुत सारा मेथड हो सकता है। उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? वो अगर हमारा ओवरलोड हो जाता है, एक मेथड अगर एक ही नाम से बहुत सारा मेथड हो जाता है, तो उसको हम कैसे ओवरलोड हो गया, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। तो मेथड ओवरलोडिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो उसको हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे हमारा मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है? तो हमारा मेथड ओवरलोडिंग मतलब एक मेथड है, तो एक किस किस जगह पे रहेगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, ये सब ये डिफाइन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम क्लास के अंदर होगा। तो हमने इधर एक क्लास बनाया है मेथड ओवर, इसका मेन से मेथड ओवरलोडिंग, जो कि हमारा फाइल का नाम से है। तो यही हमारा मेन क्लास है। तो इसके अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेम नेम होगा, हर एक मेथड का नाम होगा वो सेम ही होगा सबका, और डिफरेंट आर्गुमेंट्स होगा। उसको हम अलग से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक जो मेथड होगा उसका अगर नाम है void show, तो वो एक शो मेथड है, और एक और भी मेथड है void show, तो वो दोनों में तो एक एरर आ जाएगा। तो उस एरर को क्या बोलता है? एम्बिग्यूटी एरर बोलते हैं। कि एम्बिग्यूटी मतलब हम कैसे पहचाने इसको? दोनों तो एक ही है, हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको जो आर्गुमेंट होगा, मतलब उसमें जो हम पैरामीटर पास करेंगे, तो वो पैरामीटर में हमको अलग अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। और नीचे हमको हम जब मेथड को कॉल करेंगे, तो उसमें सेम डेटा टाइप के थ्रू हमको आर्गुमेंट पास कराना पड़ेगा। तो उसके डिफरेंट आर्गुमेंट होगा। वैसे टाइप ऑफ आर्गुमेंट हो गया लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा। एंड सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट हो गया लाइक, एक सीक्वेंस होता है ना डिफाइन करने की, जैसे कि इंटीजर इंटीजर इंटीजर, हम 3 इंटीजर लिए हैं, कहीं पे हम 2 इंटीजर भी ले सकते हैं। तो इसको इसका हम क्या सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट बोलेंगे। और इसको एक तरह से बोल सकता है जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सब में आ गया, सब एक साथ सीक्वेंस वाइज, तो एक सीक्वेंस है। जैसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट, वो भी एक सीक्वेंस आर्गुमेंट की तरह ही है, जो कि हम कितने आर्गुमेंट डिफाइन कर रहे हैं एक पैरामीटर के अंदर। जैसे एक पैरामीटर के अंदर 5 भी आर्गुमेंट भेज सकते हैं, किसी में 3 भेज सकते हैं, किसी में एक भेज सकते हैं, किसी में भेज ही नहीं सकते हैं। और ऐसी तरह से हम इसको अचीव करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कोड को अपने। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम कुछ यहाँ पे मेथड बनाएंगे। तो उसका रिटर्न टाइप मैंने void दे दिया, क्योंकि हमको सिंपल मेथड बनाना है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है एक मेथड, उसका नाम दिया है डिस्प्ले। तो ये हमारा एक मेथड है। तो इसके अंदर कुछ हम आर्गुमेंट पास कर देंगे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इंट ए पास कर दिया, और इस पैरेंथेसिस में क्या लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये इंटीजर ए है। तो मैंने इंटीजर ये एक मेथड बोल के यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, क्योंकि इस मेथड को हम इसी नाम से डिफाइन करेंगे। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये शो करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और भी मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए हम और भी यहाँ पे मेथड बनाएंगे। तो सेम ही नाम देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं, लाइक इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। यहाँ पे हमने इंटीजर ए को यूज किया है, और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए इसके ब्लॉक के अंदर ही इसका आ, मतलब क्या है, इसका बाउंड्री इस ब्लॉक ही है। लेकिन ये जो है, ये एक लोकल वेरिएबल है, इसका ब्लॉक के अंदर ही इसका बाउंड्री है। लेकिन यहाँ पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ए भी एक लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सिस्टम
सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेन। तो यह मैं सिंपल सी क्या करूंगा, यहाँ पे सम कर देता हूँ इस दोनों नंबर का। तो हमको क्या करना आसानी होगा कि समझने में। तो यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और एक मेथड ले लेता हूँ, हाइड डिस्प्ले। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लोट वैल्यू पास कर देता हूँ, फ्लोट एफ। तो ये हो गया मेरा। मैंने यहाँ पे तीन ही बना लिए, तो यहाँ पे भी मैं कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ। ये फ्लोट है, फ्लोट मेथड। तो ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, हमारा यहाँ पे तीन मेथड हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन देखो कि सेम क्लास के अंदर है। हाँ, ये तो एक ही क्लास है। पब्लिक ये मेथड ऑफ हर एक ही क्लास के अंदर है। देखो इसका सेम नाम है। हाँ, इसका नाम भी डिस्प्ले है, इसका नाम भी डिस्प्ले है, इसका नाम भी डिस्प्ले है। और इसका देखो डिफरेंट आर्गुमेंट है। हाँ, डिफरेंट आर्गुमेंट है, इधर इंटीजर है, इधर इंटीजर दो है, इधर फ्लोट है। ऐसे मानो कि एक क्लास के अंदर दो स्टूडेंट हैं। उस स्टूडेंट को अगर दोनों का नाम अगर समझ लो कि अर्जुन है दोनों का नाम, ठीक है। तो अर्जुन को जब हम कॉल करेंगे तो दोनों अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन होगा कि उसका वो दोनों के अंदर एम्बिग्यूटी क्रिएट होगा कि कौन से अर्जुन को कॉल कर रहे हैं। अपना अपना मेथड जो होगा वो कौन से अर्जुन को कॉल कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है या उसे कॉल कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक एम्बिग्यूटी एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अर्जुन अगर ग्रीन टी शर्ट पहन के आता है तो हम उसको अर्जुन ग्रीन टी शर्ट वाला उसको बोल के कहना पड़ेगा। और एक अर्जुन रेड टी शर्ट पहनेगा तो हम उसको रेड टी शर्ट के हेल्प से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसे ही हमारा क्या है, ये जो टी शर्ट के मैंने कॉन्सेप्ट बोला यही यहाँ पे पैरामीटर पास करके हम कर देते हैं कि अलग अलग कर देते हैं। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एक मेन फंक्शन को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिए है अपना। फंक्शन मतलब मेथड, जावा के अंदर मेथड होता है। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर हम उस जो ये जो क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका कोई अभी तक एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक हम अपने मेन क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना देते हैं तब तक इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मेमोरी भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मेथड ऑब्जे न्यू मेथड ओवर। तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। रेफरेंसर क्या है, ये हमारा ओबीजे हमारा रेफरेंसर है। तो हम अभी ओबीजे के थ्रू इसको कॉल करेंगे। तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले। तो हम इस पे वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है तो मैंने यहाँ पे टू पास कर दिए। फिर मैंने यहाँ पे सेमी थिंग्स लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 2,5 पास कर दिए। फिर से मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2.5 पास कर दिए। तो मैं यहाँ पे सबको अलग अलग मतलब वैल्यू देके उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो जावा सी के थ्रू हम इसको कंपाइल करेंगे। तो इसमें हमारा कुछ एरर आया है। तो यहाँ पे ओबीजे डॉट फ्लोट के अंदर, ओह सॉरी, फ्लोट वैल्यू को हम अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो यहाँ पे हमको एफ लिखना पड़ेगा, जैसे ये फ्लोट है। अब इसको ये फ्लोट के तरह आइडेंटिफाई करेगा हमारा जावा कंपाइलर। तो ये हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए सिंपल से जावा मेथड ओवर। अब देखो हमारा इंटीजर ए और सम हमारा कितना है, 7 आया। ये देखो सम वैल्यू हमारा 7 आया है। यहाँ पे सेमी कॉलन देना था स्पेस देकर, तो हमारा वैल्यू थोड़ा क्लीन आ जाएगा।
ये देखो इंटीजर ए, पहले इंटीजर ए हमारा प्रिंट किए, फिर सम जो वैल्यू था उसको प्रिंट कर दिए। अब ये जो फ्लोट मेथड है उसको भी क्रिएट कर दिए, ये देखो फ्लोट मेथड। तो यहाँ पे हम ना हमारा जो ये प्रोग्राम मतलब इजीली काम कर गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एम्बिग्यूटी क्रिएट करेंगे कि ये कैसे पहचानता है इसके इस प्रोग्राम को। तो जब मैं यहाँ पे मैंने इंटीजर ए कर दिए, और यहाँ पे मैंने इस सम को हटा दिया, सिर्फ सम लिख के छोड़ दिए, और इधर मैंने फ्लोट ही रख दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर सेव करके, सॉरी इधर मैं एक वैल्यू पास करूंगा कि इधर भी मैं टू पास कर रहा हूँ। तो इन दोनों में देखो सेम सेम पैरामीटर है। तो ये हमारा कंपाइलर क्या बोलता है देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ए एरर आ गया कि इधर देखो void डिस्प्ले इंटीजर ए। देखो भाई तुम यहाँ पे एक क्रिएट कर चुके हो, और तुम यहाँ पे एक ये देखो डिस्प्ले का पैरामीटर ए भी इंट है, और ये जो void डिस्प्ले ए तुमने बनाए हैं ये भी इंटीजर ही है। तो इसीलिए ये कंपाइलर क्या है, कंफ्यूज हो गया है कि कौन से मेथड को हम कॉल करें। तो इससे इसको ओवरकम करने के लिए हम पैरामीटर देते हैं। तो यही था पूरा मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इन जावा के अंदर। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सो थैंक यू।